कांग्रेस के खेमे से एक और सुतून गिर सकता है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग भी इस्तीफा दे सकते हैं। आर रोशन बेग बेंगलुरु के शिवाजी नगर के रुकन असेंबली है। रोशन बेग लगातार बीजेपी लीडरान के राब्ते में हैं। वहीं गुज़िश्ता चंद महीनों से रोशन बेग कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां सभा नुमाइंदे रऊफ लो इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रऊफ, कर्नाटक में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जो नाराज है उन्हें मनाने का सिलसिला जारी है। क्या लगता है, सरकार बच पाएगी? जी देखिए, आखिरी मरहले में कोशिश की जा रही है कि हुकूमत को बचाया जाए और इस सिलसिले में जो है कांग्रेस के एआईसीसी इंचार्ज वेणुगोपाल बेंगलुरु में है और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ जो सीनियर लीडर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, डीके शिव कुमार हों, वो भी इस कोशिश में हैं कि नाराज एमएलए, रेबल एमएलए से ताल्लुकात कायम किए जाएं और उन्हें वापस बुलाया जाए, जो मुंबई में है इस वक्त 12 एमएलए। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि हुकूमत जो है बिल्कुल खतरे में है और कल जो है या आज रात तक ये वजीर आला एचडी कुमार स्वामी भी आने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जेडीएस के खीमे भी एक कोशिश है कि किसी भी तरह उनके भी बागी एमएलए को वापस लाया जाए, लेकिन अब ये जो कोशिशें हैं काफी देर हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन हालात में जो है हुकूमत को बचा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लोग जानना चाहेंगे जो नाराज हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्या इस्तीफा उनका कबूल कर लिया गया है? जी देखिए, स्पीकर ने उन्हें मंगल का वक्त दिया है, यानी कि स्पीकर मंगल के दिन आएंगे और उनका इस्तीफा अभी जो है, उन्होंने इस्तीफा तो पेश कर दिया है लेकिन उनका इस्तीफा अभी सरकारी तौर पर कबूल नहीं हुआ है। तो ये पूरी कार्रवाई जो है मंगल के दिन मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ये हुकूमत जो है अक़लियत में आ जाएगी। तो इस लिहाज से बिल्कुल 14 मेंबर असेंबली है जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। अगर ये 14 का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो अक़लियत में आ जाएगी सरकार? जी बिल्कुल भी अक़लियत में आ जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि हुकूमत के पास जो है जेडीएस और कांग्रेस के अरकान असेंबली की कुल तादाद 119 है। अगर 14 एमएलए यहाँ पर एक साथ रिजाइन करते हैं तो ये हुकूमत अक़लियत में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के लिए जो दरकार है वो 112 एमएलए की जरूरत है। 112 से 113 एमएलए होने चाहिए कम से कम। तो लेकिन यहाँ पर अगर 14 एमएलए एक साथ रिजाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है अक्सर अक़लियत में आएगी। और इस तरह जो है ये भी कहा जा रहा है कि ज़राए के हवाले से कि वज़ीर आला मंगल तक इंतजार करेंगे और हालात को बेहतर अगर न होंगे तो वो खुद जो है इस्तीफा देंगे। ये बात भी जो कही जा रही है। और इस दौरान मैं ये बात भी कहूँ कि कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी खबर हमें ज़राए से मिल रही है। बिल्कुल ये खबर हमने चलाई है। ये जानना चाहेंगे क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं? ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ लीडरों से वो टच में है, लगातार उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल भी आर रोशन बेग ने पहले भी इशारा दिया था कि वो बीजेपी में जो है जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर बेंगलोर में जो है आईएमए घोटाले का जो मामला उठा, उसमें जो उस बहस में जो रोशन बेग का नाम आया, तो एक तरह से उनके लिए एक बड़ा झटका पहुंचा उस वक्त जब वो कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि रोशन बेग ने ही जो है कांग्रेस के रियासती लीडरों के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की थी, आवाज उठाई थी। कांग्रेस के जो रियासती हल्के में जो जिस अंदाज में लोकसभा इंतखाबात हों या और भी मामला हों, जिस तरह से फैसले लिए गए थे वो उससे नाराज थे। तो रोशन बेग के बाद कई सीनियर लीडर नाराज हो गए, जिसमें एच.के. पाटिल हैं, इसके बाद जो है रामलिंगा रेड्डी हैं। रामलिंगा रेड्डी ने तो बाकायदा जो है इस्तीफा अपना पेश कर दिया है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नाराज लीडर थे वो अब बगावत कर चुके हैं। और देखना यह है कि आखिरी मरहले में क्या कोशिशें इनकी कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल रऊफ, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आईएमए का जो घोटाला है उसमें इनका नाम आया हुआ है। बीजेपी के लीडर इसकी सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये भी खबरें उठ रही हैं कि सीबीआई की जांच से बचने के लिए या जांच से बचने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरा मामला जो है रुकावट का सबब बना रोशन बेग के लिए। हालांकि रोशन बेग ने बाकायदा एक कदम उन्होंने बाहर ही रख दिया था, लेकिन उस वक्त उनके लिए जो है अचानक ये आईएमए की का घोटाला मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी ने मानो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब जबकि हालात बदले हुए हैं और दोबारा जो है कोशिशें
हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, तो जराये के हवाले से ये खबर मिली है कि वो अगर चाहेंगे तो बीजेपी वाले अगर चाहें तो वो यानी कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर अगर कहेंगे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये बात हमें जराये से मिल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मंगल के दिन जो अहम मुलाकात होगी और इस्तीफा कबूल अगर होगा तो ये हुकूमत जो है अक़लियत में आ जाएगी। चलिए रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और सिद्धरामैया का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। Clearly shows that BJP is behind all these defections. Government will survive. There is no threat to the government. No threat to the government. तो सिद्धरामैया अभी भी पूरी उम्मीद है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस में अब नौजवान तबके से जुड़े अफराद को मौका मिलना चाहिए ताकि पार्टी की मजबूती के लिए नौजवान तबका मेहनत कर सके। वहीं पार्टी में मौजूद पुराने चेहरों को अब सबकदोश हो जाना चाहिए, ये उनका मशवरा है। बाकी फैसला लेना पार्टी के आला कमान के हाथ में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में नए सदर की तलाश जारी है। रेस में सबसे आगे सचिन पायलट है। पंजाब के सीएम ने ट्वीट करके कहा था कि नौजवान चेहरों को कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए। आई हैव प्लेड माई इनिंग। मैं नेता से जरूर पूछना चाहूंगा, यदि पार्टी के लिए हमारी उपयोगिता होगी तो निश्चित तौर पर हम अंतिम दम तक काम करेंगे, नहीं तो समाज का काम करेंगे। और हम चाहते हैं, देखो, नई लीडरशिप खड़ी करनी है। इस समय जितने 50-55 साल की उम्र वाले हैं वो ये समझते हैं अभी तो ये हरीश रावत ही जवान दिखाई दे रहा है, सीधा खड़ा हो रहा है, हमारा नंबर कब आएगा। तो कम से कम उनको तो राहत हो जाए। बल्कि यहाँ तो 70-75 वाले भी ये समझते हैं कि यार ये हरीश रावत तो जा ही नहीं रहा, हमारा कब मौका आएगा। तो जो है हम चाहते हैं लोगों को, नई पीढ़ी, नए लोगों को नए तरीके से काम करने का मौका मिले, जो मेरी दिली